इलस्ट्रेशन इंटरप्रिटेशन बताने के बाद, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताने के बाद, पूरे सारे लेक्चर्स को वापस से समराइज करने के बाद 7 स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देनी है, फिर मीटिंग कॉल करानी है, फिर डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करानी है और फिर आपने रेजोल्यूशन पास कराना है, फिर रजिस्ट्रार के पास आने। सारे स्टेप वाइज चीज़ें करने के बावजूद भी ये सब्जेक्ट मैंने आपको 100 आवर्स से कम में पढ़ा दिया है। सही है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, C-FAB2 वाकई में एक कॉम्प्लेक्स और लेंथी सब्जेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं। चीज़ें फैली हुई हैं, सारी पूरा रहता फैला हुआ है ऑलरेडी, और उसको समेटना बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग काम है। लेकिन अगर इस सब्जेक्ट को आप स्मार्टली लेके चलेंगे, उसको प्रॉपर्ली प्लान कर लेंगे, आप यकीन करें ये आपका फाइनल का सबसे आसान सब्जेक्ट तस्वुर किया जाएगा। इस सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये फाइनल का वाहिद सब्जेक्ट है कि अगर आप अगले 40-50 घंटे अगले 1 से 1.5 महीने में इस सब्जेक्ट को एलोकेट करते हैं, आपकी जो वेटेज है वो 65 से 70 मार्क्स C-FAB2 की कवर्ड हो जाएगी। ये वाइज कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप 35, 40, 45 घंटे दें तो आप कहें कि मेरी 70% कवरेज हो गई। सही है। ये वाहिद सब्जेक्ट है C-FAB2 कॉर्पोरेट लॉ का कि अगर आपने अगले 1-1.5 महीने में 40-45 घंटे इस सब्जेक्ट को दे दिए, 70-75% कवरेज हो जाएगी सब्जेक्ट की, अलॉन्ग विद सारे के सारे जो पास्ट पेपर्स हैं, इंटरप्रिटेशन, इलस्ट्रेशन है, सारी की सारी चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी। सही है। तो अगर इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्मार्टली आप प्ले कर लेंगे, ठीक है, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें कैसे अचीव होंगी और क्या है इसके पीछे? तो यार देखें, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड ओरिएंटेशन रिकॉर्ड कराई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो ओरिएंटेशन आप देख लें। अगर आप एक बार ओरिएंटेशन देख लेंगे, आप मेंटली तौर पे इतना सुकून में आ जाएंगे कि आप एक मोटिवेटेड हो जाएंगे यार कि मैंने अगले 1-1.5 महीने के अंदर इसको क्या कहते हैं 60-65-75% मार्क्स इसको कवर करना है। ठीक है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप पोर्टल देखेंगे, ठीक है, तो पोर्टल के अंदर हमारे पास 2 टैब्स आ रहे होंगे। एक हमारे पास स्मार्ट लेक्चर का आ रहा होगा, दूसरा हमारे पास जो मेरे लेक्चर्स हैं वो आ रहे होंगे। आपने जो स्टार्ट करना है, जो मेरे नॉर्मल लेक्चर्स हैं उससे स्टार्ट करना है। इसलिए बिकॉज नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर जितने भी सेक्शन हैं, जितने भी सब सेक्शन हैं, जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उन एक एक को मैंने पढ़ाया है, समझाया है, उनके सवालात कराए, सारी की सारी चीज़ें कराई हैं। सही है। और स्मार्ट लेक्चर में उसी टॉपिक का फिर एक स्मार्ट लेक्चर आ रहा होगा और उस स्मार्ट लेक्चर के अंदर वापस से उन लॉज एंड रेगुलेशन को मैंने रीड नहीं कराया, उसको समझाया नहीं, बल्कि उसके डिफरेंट तरीके से फ्लो चार्ट की शक्ल में, ताकि बच्चों को रिटेन हो कि ये जो इतना बड़ा कानून है 50 पेज का, अगर इसको मैंने 5 मिनट में समराइज करना हो तो मैं कैसे करूं। तो उसके ऊपर एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव स्मार्ट लेक्चर भी अवेलेबल है। ठीक है। तो मेजॉरिटी टॉपिक्स के स्मार्ट लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल हैं। तो ये आपने उसको इस तरीके से फॉलो करना है। सर तीसरी चीज़, पढ़ना कहाँ से? मेरे बच्चों देखें, जो मेरी किताब है वो 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। अगर आप इस किताब का साइज़ देखेंगे, बड़ा ही मतलब बहुत ज़्यादा एक लेंथी किताब है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस किताब के अंदर जो बियर एक्ट है, मेरा अपना एक लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। जो बियर एक्ट है वो सारा का सारा यहाँ पे कॉपीड है। मैंने क्या काम करे? मैंने सिर्फ 4 से 5 काम करे। मैंने वो जो बियर एक्ट उस किताब के अंदर मैंने अपने वॉल्यूम में जो कॉपी करी है, तो हर सेक्शन अगर किसी और सब सेक्शन से या किसी और रेगुलेशन से लिंक्ड हो रहा है, वो कमेंट्री, वो लिंकिंग मैंने वहाँ पे लिख दी है, जो कि बियर एक्ट में लिखी हुई नहीं आ रही होती। तो वो लिंकिंग मैंने लिख दी है ताकि बच्चे को फ़ायदा हो। सेकंड चीज़, अगर कोई सेक्शन या सब सेक्शन आप पढ़ते हैं और उसमें आपको लगता है कि यार इसमें इंटरप्रिटेशन का मसला है, 21 दिन कब से काउंट करना है, सही है, और ये जो लिखा हुआ है कि जी 1/4 या 1/10 और 1/10 ऑफ द टोटल शेयर्स, तो टोटल शेयर्स में कौन सी वैल्यू लेंगे, सही है, या 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी, तो ये 3/4 कैसे कैलकुलेट होगा, वो जो प्रेजेंट होंगे या वो जो आए होंगे या वो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर, ऐसी 1000 इलस्ट्रेशन और इंटरप्रिटेशन के मसले होते हैं। वो बियर एक्ट में नहीं दी हुई, वो मैंने किताब में हर एक चीज़ के ऊपर जहाँ इंटरप्रिटेशन इलस्ट्रेशन का मसला आएगा, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे अपनी किताब में उसको इंक्लूड कर दी है। ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लाइक बाई बैक हो गया। सही, अगर आप बाई बैक कर रहे हैं तो कोई प्रैक्टिकल चीज़ भी हमारे पास हो तो मैं समझ में आता है, तो आपके पास वो सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी वहाँ पे मौजूद होंगी, प्लस जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उसके मेरे अपने बनाए हुए आंसर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। तो ये 4 से 5 चीज़ें बच्चों मैंने बियर एक्ट में ऐड कर दी है, जिसकी वजह से मेरी जो किताब है वो बियर एक्ट के साइज़ से ज़्यादा बड़ी है, लेकिन वो आपके फ़ायदे की बात है। और ये सारी चीज़ों के बावजूद मैं आपसे कह रहा हूँ, इन सब के बावजूद, मतलब इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद, इलस्ट्रेशन इंटरप्रिटेशन बताने के बाद, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बताने के बाद, पूरे सारे लेक्चर्स को वापस से समराइज करने के बाद, इस पूरे रेगुलेशन में या कानून में ये 7 स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन
देनी है, फिर उसके बाद ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है, फिर मीटिंग कॉल करानी है, फिर डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करानी है, और फिर आपने रेजोल्यूशन पास कराना है, फिर रजिस्ट्रार के पास आना है। सारे स्टेप वाइज चीज़ें करने के बावजूद भी ये सब्जेक्ट मैंने आपको 100 आवर्स से कम में पढ़ा दिया है, सही है। और ये इसी तरीके से पढ़ाई कि इसको मैं स्मार्टली और एफिशिएंटली लेके चला हूँ, ठीक है। हर वो चीज़ जो कि पढ़ानी थी वो पहले से प्रिपेयर की हुई थी ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, सही है। हर वो चीज़ जो लिंक होती है वो सारी की सारी चीज़ें हैंड आउट में मेरी किताब में ऑलरेडी कवर्ड थी। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि वो फ़ौरन से चीज़ें हमने क्विकली उसको क्या कहते हैं उसको पढ़ भी लिया, उसको समझ भी लिया। जहाँ हमें इंटरप्रिटेशन या इलस्ट्रेशन का मसला आ रहा था वहाँ हमने इंटरप्रिटेशन इलस्ट्रेशंस भी देख ली, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देख ली। तो यार ये वाही सब्जेक्ट है जो कि वाकई में काफ़ी लेंथी है, मुश्किल है, स्कैटर्ड है, लेकिन 100 घंटे से कम में ये सब्जेक्ट 100% कवर्ड हो जाएगा अलॉन्ग विथ ऑल द पास्ट पेपर्स, प्लस जो हमारे पास स्मार्ट हैंडआउट्स और स्मार्ट लेक्चर्स हैं इसके। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगले 40-45 घंटे में आपका ये पेपर जो है, ये सब्जेक्ट जो है 60-65% तक भी कवर हो जाएगा अगर आप इसको स्मार्टली प्लान कर लेंगे। स्मार्ट प्लान जो मैंने बनाया उसको फॉलो कर लेंगे, और वो जो एक ओरिएंटेशन की वीडियो है अगर आप उसको देख लेंगे तो आपका इसमें बेहद फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।